Hey everyone, this is Nushat here and you are watching NK Edu here. So बच्चों, so far we have discussed about reproduction in plants and lower animals. Okay, asexual reproduction and sexual reproduction in plants हम कर चुके हैं. From today onwards, we will be discussing about human reproductive system. आज से हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो लेट्स नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली हम कहते किसे हैं, देन मेरे प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स व्हाट? द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन. वे सारे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव system. The organs which are involved in reproductive system, okay, in reproduction is called reproductive system. वे सारे organ जो reproduction में participate करते हैं, जो involve होते हैं, उन्हें हम reproductive system कहते हैं. Clear? Now, you know that when reproductive system becomes active, reproductive system तो yes, we know that सारे organ जो involve होते हैं reproduction में, reproductive system में, ये means reproduction में, उन्हें हम reproductive system कहते हैं. But ये reproductive system active कब होते हैं? बच्चों से तो नहीं होते, जब हम चाइल्ड होते हैं 5 years 6 years 7 years ऐसे, ओके, उस कंडीशन में तो नहीं होती. देयर इज एज, एक्चुअली एज लिमिट होती है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्टिव होने की भी एज लिमिट होती है. यू कैन सी हियर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स एक्टिव एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्यूबर्टी स्टेज मीन्स प्यूबर्टी, जब हम प्यूबर्टी के स्टेज पे पहुंच जाते हैं तभी ये एक्टिव होते हैं. क्लियर? और जस्ट अब जानना चाहेंगे कि प्यूबर्टी होता क्या है. व्हाट इज प्यूबर्टी? ये चीज क्या है प्यूबर्टी? देन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 8, हम पढ़ चुके हैं दैट प्यूबर्टी इज द स्टेज एट विच अ बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर्ड. प्यूबर्टी वह स्टेज है हमारी मीन्स किसी भी बॉय और गर्ल की, जिसमें कोई बॉय और गर्ल सेक्सुअली, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी. एक्चुअली प्यूबर्टी में हमारी वारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ होती है. गॉट इट? इन फीमेल प्यूबर्टी स्टार्ट्स बिटवीन 10 to 12. फीमेल में प्यूबर्टी स्टेज जो होती हैं, ओके, वो कब आती हैं? 10 से 12 ईयर्स के बीच में. एंड इन मेल इट स्टार्ट्स बिटवीन 13 and 14. मेल में प्यूबर्टी स्टेज मीन्स प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 13 से 14 ईयर्स के एज में. गॉट इट? रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होती हैं, एक्टिव होती है प्यूबर्टी में. क्लियर? प्यूबर्टी वह स्टेज होती है जिसमें कोई गर्ल और बॉय सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं. ओके, इन फीमेल में प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट मीन्स प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 10 से 12 ईयर्स में, और बॉयज में मीन्स इन मेल इट स्टार्ट्स बिटवीन 13 and 14. कि प्यूबर्टी 13 और 14 ईयर्स के एज में एक्टिव होती है. इज इट क्लियर? मीन्स स्टार्ट होती है. नाउ लेट्स नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. ओके, अब हम जानेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक्चुअली होते क्या है? सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर्स दैट अपीयर ड्यूरिंग puberty in humans and at sexual maturity in other animals. Okay, secondary sex characteristics ऐसे फीचर्स होते हैं, okay, जो मेल और फीमेल में मीन्स ह्यूमन में अपीयर होते हैं प्यूबर्टी स्टेज में. एट व्हेन प्यूबर्टी स्टेज में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, मीन्स सब फीचर्स दिखने लगते हैं. सो वी कैन से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर दैट अपीयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी. मीन्स ऐसे फीचर जो प्यूबर्टी स्टेज में मीन्स दूसरे एनिमल्स में भी एक्टिव होते हैं व्हेन दे रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी, राइट? सो वी विल नो नाउ, अब हम जानेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल एंड इन फीमेल. ओके, मीन्स व्हाट आर द फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स होते हैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक के फीचर्स जो फीमेल में पाई जाती हैं और फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक और फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स. ओके, व्हाट आर द सेकेंडरी कैरेक्टर्स, सेक्स कैरेक्टर्स, फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर. एक्चुअली ये क्या है? फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक. ओके, वो कौन कौन से फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फीमेल के अंदर पाए जाते हैं? देन यू कैन सी, जब हम प्यूबर्टी स्टेज पे, जब कोई मीन्स गर्ल प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंच जाती हैं तो कौन कौन सी बॉडी में चेंजेस आते हैं, कौन कौन से वो चेंजेस हैं जो बॉडी के अंदर हम देख सकते हैं, मीन्स दिखता है हमें बाहर से. कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो हम देखकर बता सकते हैं यस ही इज गोइंग थ्रू द प्यूबर्टी स्टेज इन स्टोरी. क्योंकि फीमेल है तो हम शी कहेंगे दैट शी इज गोइंग थ्रू द प्यूबर्टी स्टेज. देन फर्स्ट है
growth of thick hair in armpits and genital areas. Okay, growth of thick hairs in armpits and in genital areas. Okay, means thick hairs armpits में हो जाते हैं, मीन्स ग्रो करने शुरू कर देते हैं, एंड जेनिटल एरियाज में ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज. या दिस इज द मेन फीचर. ओके, breast size begins to increase. गर्ल्स में ब्रेस्ट के साइज. नेक्स्ट है गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट अराउंड दिस टाइम. ऑलमोस्ट दिस टाइम में प्यूबर्टी स्टेज में जब ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक को गेन करते रहते हैं, उस समय यू नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाती हैं. सो वी कैन से दैट गर्ल्स बिगिन्स टू मेंस्ट्रुएट अराउंड दिस टाइम. गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट अराउंड दिस टाइम. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है वाइडनिंग ऑफ हिप एरिया. दिस इज वाइडनिंग ऑफ हिप एरियाज. वाइडनिंग ऑफ हिप एरियाज ड्यू टू फैट्स डिपोजिशन की वजह से. फैट्स की डिपोजिशन की वजह से हमारी जो हिप एरिया होती है वो वाइडन हो जाती है. कि हीट एरियाज बिकम वाइडन, यानी चौड़ी हो जाती है. आप देखे होंगे जब लड़कियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं, प्यूबर्टी स्टेज पर पहुंच जाती हैं, तो ऑटोमेटिक उनकी जो हिप होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं. राइट? वाई? देन ड्यू टू द वाइडनिंग मीन्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट की डिपोजिशन की वजह से इनकी हिप एरिया चौड़ी हो जाती है. ओके, ये मीन्स फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक में आता है. नेक्स्ट है डार्कनिंग ऑफ दी जेनिटल एरियाज. डार्कनिंग ऑफ दी जेनिटल एरियाज. जेनिटल एरियाज भी होती हैं वो हमारे डार्क होना शुरू हो जाते हैं. प्यूबिक एरियाज डार्क होने शुरू हो जाते हैं. ठीक, ये हमारे जेनिटल एरियाज हैं जो डार्कन होना शुरू हो जाती हैं. तो दीज आर द फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक. हमने देखा, एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं. फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ थिक हेयर इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरियाज. ग्रोथ ऑफ थिक हेयर्स इन आर्मपिट एंड जेनिटल एरियाज. सेकेंड है ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज. ब्रेस्ट के साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं. गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट. वाइडनिंग ऑफ द हिप एरिया ड्यू टू फैट डिपोजिशन. फैट के डिपोजिशन की वजह से हिप एरिया वाइडन हो जाती हैं. एंड डार्कनिंग ऑफ द जेनिटल एरिया. दीज आर द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक. ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें बहुत अच्छे ढंग से याद करने हैं. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव. Now, let's know male secondary characteristic. Male secondary sex characteristic. हम यहाँ पे कह सकते हैं मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स. ओके, वो कौन कौन से मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है, कौन कौन से वो फीचर्स हैं जो मेल के अंदर दिखती हैं. ओके, हम देख सकते हैं व्हेन ही रीचेज द एज ऑफ प्यूबर्टी. जब एक मेल मीन्स बॉय प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचता है तो कौन कौन सा सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर आ जाते हैं. ओके, देन फर्स्ट वन इज वाइडनिंग ऑफ चेस्ट. यस, वाइडनिंग ऑफ चेस्ट. सबसे पहला है कि हम देखते हैं कि जो भी हमारे बॉयज होते हैं उनके चेस्ट जो होती हैं वो बिल्कुल चौड़ी हो जाती है. ओके, चौड़ी छाती वाली हो जाते हैं. वाइडनिंग ऑफ चेस्ट. नेक्स्ट है ग्रोथ. यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. दिस वन, ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन द फेस. ओके, बॉयज के फेस पे जो होते हैं वो हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है. मीन्स मुस्टैक निकल जाते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड, मूछ आना, मूछ. ओके, छोटे छोटे मीन्स थिन हेयर्स आ जाते हैं उनके फेस पे. ओके, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड मुस्टैक. राइट? इन आर्मपिट्स एरियाज, आर्मपिट एरियाज में भी आ जाती हैं. ओके, एज वेल एज प्यूबिक एरियाज. पब्लिक नहीं, प्यूबिक, सॉरी. एज वेल एज प्यूबिक एरियाज. प्यूबिक एरियाज मीन्स प्यूबिक एरियाज में भी हो जाती हैं मीन्स ग्रोथ ऑफ हेयर्स. नेक्स्ट है वॉइस बिगिंस टू क्रैक. यस, नेक्स्ट वन इज वॉइस बिगिंस टू क्रैक. वॉइस में चेंजेस आते हैं. किसी वॉइस की जो मीन्स जो आवाज़ है वो क्रैक करना शुरू हो जाती हैं, फिर स्लिप करना शुरू हो जाती हैं, बोल नहीं पाते, बहुत मोटी आवाज़ हो जाती है. राइट? वॉइस बिगिंस टू क्रैक. वॉइस क्रैक करना शुरू हो जाती हैं, बीच में रुक जाती हैं या स्लिप करना शुरू हो जाती हैं. राइट? हेवियर स्कल एंड बोन स्ट्रक्चर. हेवियर स्कल हेवी हो जाती हैं एंड बोन स्ट्रक्चर भी हेवी हो जाते हैं. हेवियर स्कल एंड बोन स्ट्रक्चर मीन स्कल हेवी हो जाती है, बोन स्ट्रक्चर हेवी हो जाते हैं. तो हमने देखा कौन कौन सा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है मेल में.